नमस्कार, राम राम। 27 फरवरी 1931 के दिन, यानी तारीख के हिसाब से आज ही के दिन, तब के प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस वालों से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। जो साथी क्रांतिकारी बच गए थे, जिन्होंने बाद में उनको याद करते हुए संस्मरण लिखे, एक पुस्तक है बड़ी अच्छी सी, सुधीर विद्यार्थी के संपादन में छपी है, राजकमल प्रकाशन से, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से। उसमें उनके साथी क्रांतिकारियों के लेख हैं। बड़ा ही भावप्रवण लेखन है सबका। सब ने एक तरह से विनयावनत होकर के उन्हें याद किया है। तब वे कहते हैं कि कम से कम 50 से 60 पुलिस वाले थे जो वहाँ पहुँचे थे। और आज़ाद, बचपन में हमने अमर चित्र कथा पढ़ी थी, उसमें 80 पुलिस वालों का जिक्र था। आज़ाद अपने साथी क्रांतिकारी के साथ वहाँ बैठे बात कर रहे थे और अचानक से पुलिस ने वहाँ पर उनके ऊपर गोलियां चलाई। उनके संभलने से पहले ही उनकी जांघ में गोली लग गई थी और एक गोली हाथ में लग गई थी। लेकिन आज़ाद जो थे, सव्यसाची थे, दोनों हाथों से तीर चलाने वाला जिसे हम कहते हैं। तो वे दोनों हाथों से बंदूक चला लेते थे, पिस्तौल चला लेते थे और समान दक्षता से चला लेते थे, अचूक निशानेबाज थे। तब उन्होंने बाएं हाथ से अपने माउजर से नॉट बावर, जो उस अभियान का अगुआ था, पुलिस अफसर, उसके हाथ में जो रिवॉल्वर था उसे उड़ा दिया था। और एक गोली से जो छिप करके एक और दरोगा जी थे, संभवतः भूल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर थे या जो भी थे, कोई सिंह जी थे, नाम नहीं याद आ रहा है, उनके जबड़े में गोली मार दी थी। ये अभियान जब चल रहा था तब उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी को, सुखदेव राज को, भाग जाने के लिए वहाँ से कहा। तो वे चले गए थे, अकेले थे, और एक जामुन पेड़ की आड़ में जो है खड़े होकर के गोलियां चला रहे थे। उनके पास बहुत अधिक गोलियां नहीं थीं, जितनी गोलियां थी सब जब खर्च होने लगी और अंतिम गोली बची, तब उन्होंने अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा ली थी कि जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा चाहे जो हो जाए, तो वह गोली जो है उन्होंने अपनी कनपट्टी पर लगाई, पिस्तौल, और उड़ा लिया अपने आप को। उनके शौर्य का ऐसा भय था कि पुलिस वाले उनके मृत शरीर पर भी गोलियां दाग रहे थे पास जा कर के। बाद में जब लोगों ने देखा कि यह अभियान कैसे चला था, तब चकित हो गए थे, क्योंकि आज़ाद जिस पेड़ की आड़ में, जिस जामुन पेड़ की आड़ में छिप करके गोलियां चला रहे थे, उस पर जो गोलियां लगी थीं वे ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर गोलियां थीं, निशान जो थे जो पुलिस वालों ने चलाए थे। लेकिन आज़ाद अकेले खड़े थे और उनके द्वारा जो गोलियां दागी गई थीं वे पेड़ पर उसी हाइट पर लगी थीं जितनी मनुष्य की हाइट होती है, 5 फुट 6 फुट। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, ना अपना साहस गंवाया था। उनके शौर्य की दाद तो उनके साथी क्रांतिकारी देते थे। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि भगत सिंह ने एक बार उनसे कहा था, शरीर से भारी भरकम थे आज़ाद, कहा, पंडित जी, आपके लिए 2 रस्सों की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको अंग्रेज़ पकड़ेंगे, एक आपकी पेट को बांधने के लिए और दूसरा आपके गले। तो आज़ाद ने मुस्कुरा करके कहा कि ये रस्सा फस्सा तुम अपने लिए रखो, तुम लोग अपने लिए रखो, मेरे पास तो ये बमतुल बुखारा है। उन्होंने अपनी माउजर निकाली, उसे बमतुल बुखारा बोलते थे। और इसमें जो है 16 गोलियां आती हैं, इसमें 15 गोली मैं पुलिस वालों पर दागूंगा और 16वीं से अपनी कनपट्टी उड़ा लूँगा। वही उन्होंने किया। आज़ाद के जीवन को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनके जीवन में जो यह विद्रोही तेवर आया था, यह क्रोध जो उनके भीतर था अंग्रेज़ों के प्रति, वह उसी घटना से था जिस घटना में उन्हें 15 चाबुक जो है मारने का आदेश दिया था मजिस्ट्रेट ने, जिसमें कि उनके शरीर से चमड़ी उधेड़ दी गई थी, पानी में भिगो कर रखी गई बेंत उनके शरीर पर कपड़ा उतार करके उन्हें मारा गया था 15 वर्ष की आयु में। और उन्होंने तब भी जो है एक बार भी उफ या आह नहीं किया था। वे बेंत खा करके भारत माता की जय बोलते रहते थे। उस घटना के बाद उनके मन में ये विद्रोह पनपा और वे जब भी कोई अन्याय या अत्याचार होते हुए देखते थे तो सुलग पड़ते थे। एक बार वाराणसी में कहीं जा रहे थे किसी अभियान पर, अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ ही थे, तभी एक अंग्रेज़ पुलिस वाला किसी भारतीय महिला के ऊपर अपना सिगरेट पीते हुए धुआं जो है छोड़ दिया उसके चेहरे पर। आज़ाद तप्त हो उठे और उन्होंने उसे पकड़ करके वहीं स्टेशन पर पटक दिया। एक तरह से उसकी जान लेने पर उतर आए थे आज़ाद, लेकिन किसी तरह से उन्हें छुड़ाया गया साथी क्रांतिकारियों ने खींच करके, और उसके बाद वे भागे, जबकि उनके पकड़े जाने का खतरा
हमेशा रहता था। पुलिस ने उनके ऊपर मोटा इनाम रख रखा था। लेकिन उनकी एक बड़ी विचित्र खूबी थी, जिसे हम कहते हैं कि अंतर्दृष्टि ऐसी थी कि वे कहते थे कि हर शहर की जो हवा है, वहाँ का जो पानी है, मुझे संकेत कर देता है और मैं तब वहाँ से निकल लेता हूँ। जैसे उन्हें पता चलता था कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ से निकल लेना चाहिए, तो निकल लिया करते थे। उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आप भाव विभोर हो उठेंगे, क्योंकि उनके साथी क्रांतिकारियों के द्वारा लिखे गए किस्से हैं जो संस्मरण हैं। उनकी जो माँ थी जगरानी देवी, एक ही बार वे घर से जाने के बाद लौटे थे जब क्रांतिकारी हो गए थे। और जिस अंध देहात में वे रहते थे, विकट दरिद्री थी वहाँ पर, तो उनके परिवार में माता पिता के समक्ष एक बार लौटे थे वे गांव विश्वनाथ वैशंपायन के साथ। तब 2-3 दिनों तक वहाँ रहे थे और उसके बाद जब गए तब नहीं लौटे। तभी उनकी माँ ने अपने हाथ की 2 उंगलियाँ बांध ली थीं, तर्जनी और मध्यमा, कि मेरा बेटा जब लौट कर के आएगा चंदू, तब मैं ये उंगलियां खोलूंगी। लेकिन चंदू कभी लौटा नहीं, ये हम जानते हैं। बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोग उनको चिढ़ाते थे कि तेरा बेटा पुलिस के हाथों मारा गया, चोर डाकू था। वह कलप उठती थी, कुछ नहीं जानती थी, बेचारी अनपढ़ थी। तब तक पति की भी मृत्यु हो गई थी और बाद में उन्होंने अत्यंत ही दुर्दिन देखे। जंगल से कंडे और लकड़ियाँ बीन करके गोबर किसी तरह से अपना जीवन चलाती थीं। देश जब आज़ाद हुआ उसके 1 वर्ष के बाद विश्वनाथ वैशंपायन और भगवान दास माहौर, जो आज़ाद के साथी क्रांतिकारी थे, वे झांसी से गए और उन्हें ले करके आए उस भावरा से, और उसके बाद उन्हें 2.5-3 वर्षों तक अपने साथ रखा। वहीं पर झांसी में ही उनकी मृत्यु हुई और झांसी में ही उनकी एक समाधि है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी बहुत कम होते हैं। उनके बारे में इतिहास की पुस्तकों में भी न्याय एक समय तक नहीं किया गया था। गोली पिस्तौल वाला बना करके रख दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वे अत्यंत ही बुद्धिमान और प्रत्युत्पन्नमति थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के हर निर्णय को बड़ी दक्षता से लेते थे और उनके सहमति के बिना कुछ भी योजना नहीं बनती थी। उन्हें अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन हिंदी तो आती थी और संस्कृत भी उन्होंने एक समय तक पढ़ा था। तो सभी उनका अपार स्नेह और आदर करते थे। अपने साथी क्रांतिकारियों के कष्ट को देख करके वे द्रवित हो उठते थे, लेकिन उनकी दृष्टि एकदम साफ सुथरी थी, कोई विभेद उनके मन में नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी क्यों कहते हो? पंडित जी हम नहीं कहते, या वे स्वयं को नहीं कहते हैं। उनके साथी क्रांतिकारी उन्हें आदर से पंडित जी कहा करते थे। अब साथी क्रांतिकारी कहते थे तो भला उसमें आपको क्या आपत्ति है? चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की बहुत सारी तस्वीरें भी नहीं हैं, एक आध तस्वीरें हैं जो मिलती हैं। वो एक बार वो खुले बदन में जिसे हम देखते हैं ऐसे मूँछों पर ताव देते हुए, वो तस्वीर है, और एक आध तस्वीरें और हैं। लेकिन आज़ाद जैसे क्रांतिकारी बार बार जन्म नहीं लेते, ये सत्य है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ और उनके साथी क्रांतिकारियों ने एक तरह से आकलन करना शुरू किया, तब उन्होंने ये माना था कि वे हमारे समय के श्रेष्ठ योद्धा क्रांतिकारी थे, जिनके साथ न्याय होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने जब उन्हें अपने दल में शामिल किया था, तब वे 18-19 वर्ष के थे और उन्हें कहा था क्विक सिल्वर की पारा है, ये तड़फड़ाता रहता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा अपने जोश के कारण। लेकिन आज़ाद ने सबको गलत सिद्ध किया। सारे साथी क्रांतिकारी पकड़े गए, वे अपने जीवन में कभी नहीं पकड़े गए। और उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी मुझे कोई छू नहीं पाएगा, तो उन्हें कोई छू नहीं पाया। अखंड ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हुई दिन जीवन में 2-3 बार, जब स्त्रियों का उनके ऊपर मन आ गया और उन्हें फंसाने का प्रयास किया, तब उन्होंने जो है अपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया कि मैं इन सब प्रलोभनों से डिगने वाला मनुष्य नहीं हूँ। एक बार तो बीच रात में ही एक स्त्री आ गई थी, किसी क्रांति साथी के घर में सो रहे थे, किसी राजा जी के घर में, और वहाँ पर अकेले थे। तब उनकी विधवा बहन जो है रात को आ गई थी उनके पास। उन्होंने आकर के प्रणय निवेदन किया था। ये सब घटनाएं उस पुस्तक में वर्णित हैं। तब आज़ाद ने जो है एक तरह से घबरा गए और रात को उन्होंने हाथ जोड़ा और छत के ऊपर से ही कूद करके जंगल में भाग गए। 2 मंजिले ऊपर इमारत से कूदे थे तो उनके पाँव में चोट आई थी भयंकर, लेकिन उन्होंने सब बर्दाश्त कर लिया था।
और गजब का शौर्य, गजब की वीरता, धैर्य, प्रेम, करुणा सब कुछ था। लेकिन वे जानते थे कि कठोर होना पड़ेगा, तो कठोर रहे जीवन भर, क्योंकि कठोरता उस समय का अभीष्ट जिसे हम कहते हैं कि उसके बिना काम नहीं चलने वाला था। आज़ाद की इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि राजकमल प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक है सुधीर विद्यार्थी के संपादन में लिखी हुई चंद्रशेखर आज़ाद, उसे पढ़िएगा और उसमें उनके साथी क्रांतिकारियों के आलेख हैं, संस्मरण। तब आप समझ पाएंगे कि आज़ाद ने 24.5 वर्ष का जो छोटा सा जीवन पाया था, उसमें कितने बड़े बड़े कारनामे और शौर्य के काम किए थे। जिस जामुन पेड़ के पीछे छिप करके वे पुलिस वालों से लोहा ले रहे थे, उस जामुन पेड़ को ही अंग्रेज़ों ने अगले दिन कटवा दिया था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ उमड़ने लगी थी और उस मिट्टी को जो है माथे पर लगाने लगी थी भीड़ कि यहाँ पर आज़ाद ने अपना बलिदान दिया। ये घटना है। बाद में जो है उसकी वहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से पेड़ लगाया गया, लेकिन उसके जो मूल वृक्ष था उसे उसी समय अंग्रेज़ों ने कटवा दिया था। इस वीडियो पर आप अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।